नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शमशाद अली मसूद। आप देख रहे हैं बिल्कुल निकल पाया। जब किसी को इंसाफ चाहिए होता है, इंसाफ की दरकार होती है, हकों की दरकार होती है, तो प्रशासन के बाद अगर कहीं जाता तो न्यायालय है, और जब न्यायालय में न्याय लेना होता है तो उसको धाराओं का ध्यान रखना होता है। लेकिन जब देश के संविधान में धाराएं बदल जाए तो आवाम क्या, एडवोकेट से लेके जज तक भी कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसी पे हमारे साथ चर्चा के लिए है एडवोकेट आफ्ताब फाजिल साहब, जो दिल्ली के कलकत्ता कोर्ट के अलावा कई और कोर्ट में भी काम करते हैं। उनसे जानेंगे कि दिल्ली जो पुलिस है उसको कितने अधिकार मिले हैं और आवाम को उन नई धाराओं से क्या फर्क पड़ने वाला है। देखिए, जो नए कानून दिए उसमें पुलिस को कुछ स्पेशल शक्तियाँ दी गई। सबसे पहले तो ये है कि अब किसी भी व्यक्ति को पुलिस 24 घंटे तक अपनी हिरासत में रख सकती है। और ये जो इस तरीके की जो पुलिस को शक्तियाँ दी गई हैं, मुझे लगता है कि हो सकता है कि आगे चल के इनके आत्ममंथन की ज़रूरत पड़े, क्योंकि पुलिस के ऊपर पहले ही बहुत ब्लेम लगते रहे हैं। पुलिस अत्याचार, मानवाधिकारों का हनन का बड़ा मामला रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को खुद दखल देके ये आदेश पारित करना पड़ा था कि प्रत्येक थाने के अंदर कैमरे की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उन थानों की मॉनिटरिंग की जा सके और किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकार का हनन ना हो पाए। लेकिन पुलिस को असीम शक्तियां देकर मुझे लगता है कहीं ना कहीं मानवाधिकारों के ऊपर भी सवाल खड़ा हो सकता है। जिस तरह से पावर की हम बात करें, उसमें कहा गया कि भाई बिना एविडेंस के कई महीने तक, पहले 24 घंटे से ज़्यादा थाने में नहीं रख सकता, लेकिन नया प्रावधान है उसमें जो है वो किसी को बिना नोटिस के, बिना उसके जो है गिरफ्तारी कर सकती है। देखिए, पुलिस की एक पावर है, जब कोई अपराध होता है तो पुलिस उस अपराध की जांच करने के लिए किसी भी व्यक्ति जिस पर उसे शक होता है, उस शक के बिहार पर उस अपराध में जो संज्ञेय प्रकृति का अपराध है, उस व्यक्ति को लाके थाने में बैठा सकती है, जांच कर सकती है, पूछताछ कर सकती है। ये पुलिस के पास पावर है। कई मामलों में नोटिस मांगते थे कि नोटिस चाहिए तभी आप हमें गिरफ्तार कर सकते हैं। इस तरह के मामला नहीं, हर मामला में नोटिस का प्रावधान पहले भी नहीं था और अभी भी ऐसा नहीं है। पहले भी जो संज्ञेय गंभीर प्रकृति के जो अपराध थे, अगर कोई अपराध घटित होता है तो उसमें पुलिस के पास पावर थी तुरंत गिरफ्तार करने की। अब कहीं कोई डकैती हो जाती है, कोई हत्या हो जाती है, तो उसमें हथियारे व्यक्ति को या जिसके ऊपर शक है या जिसे पूछताछ करनी है, उसके लिए नोटिस देने का प्रावधान नहीं था। उसे तो सीधा अरेस्ट किया जा सकता था। वो अभी भी वही चीज़ है। नहीं, अभी जो जिस तरह से क्या गया कि वो जो है जो पुलिस है जो है, जैसे रिमांड, गिरफ्तारी के बाद में रिमांड की बात करते थे, 14 दिन की रिमांड, 5 दिन की रिमांड, अब वो 3 महीने तक बिना रिमांड लिए भी उसके कोर्ट को बताए रख सकते हैं। देखिए, पहले नियम यह था कि 15 दिन के अंदर अंदर पुलिस अपने रिमांड में किसी को ले सकती थी कोर्ट की मदद से, लेकिन अब उस समय सीमा को बढ़ाया गया है। अब पुलिस 60 दिन के अंदर किसी भी व्यक्ति को अपने अंदर अभिरक्षा में रख सकती है और उसकी पूछताछ के लिए आगे कार्रवाई कर सकती है। अच्छा, एक वीडियो वायरल हुई, देखा गया होगा कि पुलिस पहले मुलजिम पकड़ कर लेकर आ रही है, उसे भगा रही है, दौड़ा रही है, वीडियो बना रही है, इस तरह की घटना हुई थी। देखिए, इनलीगल जो घटना है, पुलिस का जो इनलीगल एक्ट है, जो कानून से ऊपर जाके गुंडागर्दी के हद तक जाता है, तो वो तो कोई कानूनी प्रावधान का हिस्सा नहीं है। अगर कोई पुलिस वाला गुंडागर्दी करता है तो उसके लिए भी कानून का प्रावधान है। लोगों को उसका सहारा लेना चाहिए, एक्शन करना चाहिए उनके ऊपर। हालांकि मुझे लगता है लोग पुलिस की डर की वजह से उस दिशा में जाते नहीं और जो उनके ऊपर पीड़ा है, जो अत्याचार है, उसको सहन कर लेते हैं लोग, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। कानून का पालन करना चाहिए, सजा दिलवानी चाहिए दोषी हर व्यक्ति को। मेरा सवाल है कि जिस तरह से पुलिस की पावर बढ़ी है, उससे आवाम को कितना नुकसान होने वाला है। इस तरह की क्योंकि वकीलों ने भी कई बार हड़ताल की है, कई कोर्टों में हड़ताल की गई है, तो क्या इससे वकीलों को भी नुकसान होगा और आवाम को भी नुकसान होगा? देखिए, वकील को कोई निजी नुकसान किसी चीज़ का नहीं होता। वकील पैरवी करता है उस व्यक्ति की जिसको दोषी बताया जाता है, हो सकता है वो दोषी ना हो, तो उस व्यक्ति को जो पीड़ित है या जिसको ज़बरदस्ती अपराध में शामिल कर दिया गया है या दूसरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अगर कोई व्यक्ति अपराधी भी है तो उसका राइट है कि वो अपना डिफेंस करे। वहाँ उस डिफेंस को वकील के ज़रिए किया जाता है। बस वकील का इतना ही रोल है, वकील का किसी चीज़ में कोई नुकसान नहीं होना। ऐसे वकील साहब जगह देखने में आता है कि अभी भी जो मतलब एक जुलाई से पहले की हम बात करें तो आवाम जो है, आम आदमी जो है, उनके इतनी पुलिस की जो पावर को देख के वो कई बार कोर्ट नहीं जाता था और उसकी वजह से ये होती थी कई बार कोर्ट जाने के बाद में भी कार्रवाई होने में भी साल लग जाती है। और जब पुलिस को पावर दी गई है तो आवाम का, जनता का क्या हाल होने वाला है? देखिए, कोई भी पावर
अगर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो उसके मिसयूज की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। अब उसका कैसे यूज़ करते हैं जो बड़े आला अधिकारी हैं, जो गृह मंत्रालय है, उसको इसमें मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि जनता को जो न्याय मिलना चाहिए, जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो दायित्व पुलिस का है, वो किस तरीके से इसको निभाएंगे। अच्छा एडवोकेट साहब, ये लगता नहीं है कि जितनी पावर पहले दी गई थी और अब ज़्यादा पावर बढ़ा दी गई है, तो इसका क्या पहले कम थी या अब ज़्यादा देगा और मजबूत होगा न्याय? नहीं, देखिए, न्याय करने का काम पुलिस का नहीं है, क्योंकि पुलिस या कानून कोई नहीं चलता है देश के अंदर। न्याय व्यवस्था अदालतों के जरिए चलती है, न्याय अदालतें ही करेंगी। हालांकि किसी को शक्ति मिलेगी तो मैं फिर कह रहा हूँ कि उसका शायद मिसयूज किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लो हम बात करें कि FIR जब तक जीरो जो FIR होती है, उस FIR के बिहेव पे ही जो जज होते हैं और जो वकील होते हैं उसी पे पूरा न्याय की क्रेडिट की होती है कि वो FIR का बेस क्या है, FIR किस लैंग्वेज में है, किस उसका का आधार है और किस तरह की वो FIR है। और जब FIR की बुनियादी गलत होगी, क्योंकि जिसको पावर दी गई है वो FIR में चोरी करेगा, तो फिर न्याय की संभावनाएं तो कम नहीं होंगी। देखिए, FIR करने की जो पावर पुलिस की पहले थी वही अब है। अगर वो पहले कुछ गड़बड़ करते थे तो वही अब भी कर सकते हैं ना, तो वो चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। FIR होने के बाद फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको हम कहते हैं प्राथमिक सूचना, उसके बाद ही आगे की स्टेप होती है। और जांच पुलिस पहले भी करती थी, अब भी करेगी, लोगों के स्टेटमेंट लेगी, उस स्टेटमेंट के बिहाफ पर ही चार्जशीट कोर्ट में फाइल होगी और चार्जशीट फाइल होने के बाद फिर जज साहब उस पर आगे का संज्ञान लेकर कार्रवाई करते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि पहले 24 घंटे या 2 दिन या 48 घंटे में पुलिस वो सब कहला लेती थी जो उसको नहीं करता, और अब अगर 60 दिन या 20 दिन थाने में बैठा लिया जाए और उससे पूछताछ की जाए तो कितना असर रहेगा उनकी बातों पर? देखिए, वो जो है ये न्यायालय की विवेक के ऊपर होगा कि कितना टाइम पुलिस को कस्टडी दी जाती है इसके लिए जांच करने के लिए। तो ये पुलिस की पावर की बात नहीं है, ये न्यायालय तय करेगा कि कितना समय देना चाहिए और ये जजों के विवेक में मुझे लगता है निर्णय करेगा। इस तरह माना जा रहा है कि किसी को पुलिस ने घर से उठा लिया और उसके बाद में वो थाने में 4 दिन 5 दिन 6 दिन उठाकर रखा था, उससे पूछताछ के नाम पर रखा था, उसको बात की जा रही है और उसके बाद में उसको जब उसका बयान हो जाती है उसके बाद में तो कोर्ट में पेश किया जाता है। उस बीच में जो बहुत सारी बातें जो पुलिस जोड़ देती है, तो कहीं ना कहीं जो डर होता है आदमी को, तो कहीं ना कहीं डर भी जो है हकीकत में बदल जाता है। देखिए, सबसे पहली बात तो एक आम आदमियों के अंदर जागरूकता की बहुत कमी है। पुलिस को जो भी बयान दिया जाता है, उस बयान की जब कोर्ट में वो बयान जाता है तो उस बयान की कोई खास वैल्यू नहीं। सबसे पहली चीज़ है, अगर पुलिस प्रेशर करके किसी तरीके से किसी से कोई बयान लिखवा लेती है तो उस बयान की कोर्ट के समक्ष कोई वैल्यू नहीं होती है और आगे की जो जुडिशियल प्रक्रिया है उसके अनुसार चीज़ें चलती हैं। अच्छा एडवोकेट साहब, जिस तरह से आपने कहा कि पुलिस की पावर्स है इफेक्टिव जो है आवाम को बहुत कम होगा क्योंकि न्याय कोर्ट में ही होगा, तो फिर जो जिस तरह का भरम है, वकील कंटिन्यू जो है हड़तालें कर रहे हैं और जो आवाम में जो है उनका मानना है कि पुलिस जो है जांचती करेगी, वो भ्रम क्यों होगी? देखिए, कुछ चीज़ें पहले ये था कि जी कुछ मामलों में जो है दवाई खाने में होगी और इस टाइप की जो चीज़ें थी, अगर ऐसा होता तो यकीनन न्याय व्यवस्था कहीं डगमग होती, तो ऐसा अब नहीं है। तो मुझे लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया चलेगी और कोई गुंडागर्दी अगर है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। पब्लिक को अवेयर होने की ज़्यादा जरूरत है। अच्छा, जिस तरह से कहा कि नए कानून आए तो जो ब्रिटिश कानून थे वो बिल्कुल जो है हट गए हैं और जो है देश का नया कानून आया है, नई धारा आई है तो देश को गौरवशील होंगे, इस तरह की बातें जो है कुछ लोग कह रहे हैं, उनको क्या मानते हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि ये जो कानून चले आ रहे थे वो ज़माने के अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून थे ये, अब इसको चेंज किया गया है, भारत सरकार ने इसको चेंज किया है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी पहल तो कही जा सकती है कि कम से कम हम ये कह सकते हैं कि ये कानून अब हमारी सरकार के बनाए हुए हैं। हालांकि वो किस तरीके से बनाए, किस तरीके से उनको फॉर्म किया गया, क्या किया गया, वो विचार करने का विषय हो सकता है। अच्छा, नए कानून की बात करें, नए धारा पर बात आते हैं, जो BNS तक हो गई, पहला IPS से BNS हो गई है, तो क्या वाकई जनता को कुछ दिनों में राहत मिलने वाली है या वैसे ही जिस तरह से चला था सिस्टम वैसे चलता रहेगा? देखिए, देश एक कानूनी प्रक्रिया क्या है ये बड़ा समझने की जरूरत है। कानून देश के अंदर शांति और न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और दंड का जो प्रावधान है वो इसीलिए है ताकि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो उससे डरें दंड की वजह से। ये सारे प्रावधान हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। हालांकि कुछ सजाओं को जो है बढ़ाया गया है, कुछ मामलों में सख्त किया गया है ताकि उस टाइप के अपराध जो है वो होने से रुके।
अच्छा, मेरे अभी दिल्ली पुलिस के कायदे से बात हुई, उसने बताया कि अब जिसके जो आरोप लगा रहा है उसको सिद्ध भी करना पड़ेगा, जो मैंने कहा वो सही है। तो ऐसे में जो बात कह रहा है, जो बहुत सारे लोग अपनी बात कहते हैं कि मेरे साथ ये घटना घटी और वो प्रूफ नहीं कर पाता, ऐसे में तो जो आरोपी बच जाएगा। क्या लगता है कि नए कानून में उसका मिस यूज होने वाला है? देखिए, पहले भी अगर चीज साबित नहीं हो पाती थी, आरोप साबित नहीं हो पाते थे, तो भी पहले आरोपी बचते थे। आप देखिए, सजा का परसेंटेज आप निकालेंगे तो देखेंगे कितने केस रजिस्टर्ड होते हैं, कितने ऐसे केस है जिसमें सजा तक मामला पहुंचता है, ज्यादातर लोग बरी होते हैं। नहीं, पहले जिसने आरोप लगाया, जिसको आरोप लगता है वो सिद्ध करना, मैंने इसमें नहीं हूँ। लेकिन अब जो आरोप लगा रहा है उसी को सिद्ध करना कि ये वाकई जो मैंने आरोप लगाया इस तरह ठीक है। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, वो कैसे साबित होंगी, है ना? तो ये तो मुझे लगता है कि ये निराधार बातें हैं। कानून अपनी प्रक्रिया के हिसाब से चलेगा और जिस तरीके से काम होना चाहिए न्याय व्यवस्था का, उसी तरीके से काम होगा। अच्छा, जिस तरह से एक और चीज़ इसमें शामिल हुई है कि जैसे वीडियो है, ऑडियो है, अब आज तो टेलीफोन में बात करें, वो भी जो है एविडेंस के रूप में इस्तेमाल होगा। नए प्रावधान में ये हुआ कि जो ऑडियो है, पहले ऑडियो को नहीं माना जाता था प्रूफ के तौर पर, टेलीफोन पे किसी ने बात की है, ऑन रिकॉर्ड है या किसी वैसे ऑडियो बनाई है, अब वो एविडेंस के रूप में क्या इस्तेमाल होने वाला है? तो जी हाँ, ये एक नई चीज़ है इसके अंदर के जो ऑडियो वीडियो के जो एविडेंस है, अब उनका जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है लीगल प्रक्रिया के अंदर, और उसके आधार पर बहुत कुछ चीज़ें साबित होंगी, बहुत सारी चीज़ें लिंक होंगी, तो उसका एक अहम रोल रहेगा। जिस तरह सोशल मीडिया की हम बात करें, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और कई सारे ऐप है जिसपे लोग आपस में चैट करते हैं, बातचीत करते हैं, अब वो भी बता रहे हैं कि वो भी एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकते हैं। तो क्या वाकई इस तरह के मामला जो ये कानून में है? नहीं, अगर कोई बातचीत किसी भी माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया पे हो, पर्सनल फोन पर हो, मैसेज पर हो, किसी भी चीज़ पर हो, अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति की, किसी अपराध के संज्ञान के संबंधित कोई बातचीत है तो उसको प्रयोग किया जा सकता है। अब वो एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा? हाँ, वो किया जा सकता है एविडेंस, तो पहले भी किया जाता था। नहीं, पहले तो टेलीफोन को ऑन जब बात करते टेलीफोन पर, जो ऑडियो होती थी उसको कोर्ट मानने से इनकार करता था। नहीं, वो अलग अलग तरीके के मामलों में अलग अलग तरीके के कोर्ट के जजमेंट रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, व्हाट्सअप चैट है या मैसेजेस हैं, उनका भी यूज वकीलों ने अपने तरीके से किया है, और वो जो प्रमाणित किया जा सकता है वो किया गया, प्रमाणित कर देगा। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है कि जो नए धारा लागू हुई है 1 जुलाई से, उसके तहत आवाम को कितना फ़ायदा होने वाला है? तो मेरा पहला भी सवाल तो आखिरी है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया जो है वो आवाम के लिए ही है, चाहे पहले किसी भी तरीके से कानून चले या अब भी किसी भी तरीके से कानून चले। शांति व्यवस्था बनाए रखना, न्याय व्यवस्था बनाए रखना, यही कानून का काम है, ताकि अमन सुकून हो। देश में तरक्की तभी हो पाएगी जब भयमुक्त समाज होगा। तो हर कानून का यही उद्देश्य है कि हम भयमुक्त समाज का निर्माण करें। ये थे हमारे पास एडवोकेट अख्तर फाजिल साहब, जिनसे बात कर रहे थे नए कानून को लेकर। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें।